मुझे दुश्मन की तरह देखने का कारण यह था कि मैंने किसी गरीब को, भिखारी या अनाथ को अपने पास नहीं बुलाया। यहां भिखारियों की कमी नहीं है। मेरे पास जो लोग आए वे कोई प्रोफेसर थे, कोई वैज्ञानिक, कोई मूर्तिकार, कोई चित्रकार, कोई कवि, कोई लेखक, सब प्रतिभा संपन्न लोग थे। और यही बात घबराहट का कारण थी। बुद्ध पुरुष अपने ही स्थानों पर नहीं पहचाने जाते। तीर्थंकरों को भी अपने ही घर में सम्मान नहीं मिलता। यह जीवन का स्वाभाविक क्रम है। इसमें न चिंता की जरूरत है, न नाराज होने की, न क्रोध करना है, न लोगों को दोष देना है। जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। जो युगों से होता आया है वही मेरे साथ भी घट रहा है और वही होना उचित भी है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, लेकिन भारतीय मन में एक छोटा सा अवरोध है। उसकी अपनी मान्यताएं हैं। पश्चिम से जो आता है वह बिना धारणाओं के आता है, सिर्फ खोज के साथ। उसके पास एक प्रश्न होता है, एक जिज्ञासा होती है कि जानूं, लेकिन यह निश्चित नहीं होता कि क्या जानने आया है। भारतीय जब आता है तो पहले से मानकर आता है। कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को, कोई बुद्ध को, कोई महावीर को। पश्चिम में एक सौभाग्य यह हुआ है कि वहां लोग अब किसी बात को यूं ही मानते नहीं। मान्यताओं का समय समाप्त हो चुका है। लोग न मोमेज को मानते हैं न जीसस को। बीते 300 वर्षों में पश्चिम में एक महाक्रांति हुई है। लोगों का चित्त बोझों से मुक्त हो गया है। उन्होंने अतीत की ओर देखना लगभग छोड़ दिया है। पीछे झांकने की आदत ही मिट गई है। वे आगे देखते हैं, बस आगे। भारत पीछे देखता है। जो व्यक्ति राम को मानता है वह मुझ में भी किसी विशिष्ट राम की प्रतिमा ढूंढना चाहेगा। वो प्रतिमा तो मुझ में मिलेगी नहीं। कहां राम और कहां मैं? वे यदि मर्यादा पुरुषोत्तम है तो मैं तो अमर्यादा पुरुषोत्तम हूं। यहां कोई मर्यादा नहीं। मैं धनुष बाण लिए भी नहीं खड़ा हूं। राम का अपना व्यक्तित्व है, अपने जीवन का एक अनोखा रंग है, सुंदर है, पर वही उन्हें शोभा देता है। यदि कोई और वैसा बनने की कोशिश करे तो वो राम नहीं, सिर्फ रामलीला का राम होगा और तुम्हें रामलीला का राम भी भा जाएगा। गांव का कोई भी साधारण लड़का राम बन जाए तो भी लोग उसके पैर छूते हैं, जानते हैं वो कौन है। लेकिन मुकुट वुकुट, धनुष बाण देखकर और राम की धारणा से मेल पाकर उनका सिर झुक जाता है, मैं राम नहीं हूं। इसीलिए जो राम की धारणा लिए मेरे पास आएगा वह खाली हाथ लौट जाएगा, निराश, हताश। कोई कृष्ण की छवि लेकर आता है, कोई बुद्ध की, कोई महावीर की। यहां हर किसी की अपनी अपनी धारणाएं हैं। यह देश अतीत की परतों से इतना दबा है कि बहुत कम लोग बचे हैं जो बिना किसी पूर्व धारणा के खाली आंखों से देख सके। निश्चित ही जो लोग खाली आंखों से देखने की क्षमता रखते हैं वे भारतीय मेरे पास आ रहे हैं और आते रहेंगे। मेरा संबंध केवल उन्हीं भारतीयों से जुड़ सकता है जो एक अर्थ में अब भारतीय नहीं रह गए हैं। वे पहले मनुष्य हैं, मानवीय हैं, जागतिक हैं, जिनके चित्त का आकाश विस्तृत है, जो छोटी छोटी सीमाओं हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, सिख इन दायरों में सिमटे नहीं हैं। उन्हीं से मेरा संबंध बनेगा। वही इस हीरे की पहचान कर सकेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि खाली होगी, अपेक्षा शून्य होगी और उनके भीतर देखने की दूरी होगी, परिप्रेक्ष्य होगा। मेरे और उनके बीच में राम, कृष्ण, बुद्ध या महावीर कोई नहीं खड़े होंगे। अगर तुम्हारे और मेरे बीच कोई भी खड़ा है तो वो आड़ बन जाएगा और तुम मुझे देख ही नहीं पाओगे। और मैं किसी की भी धारणा पूरी नहीं कर सकता। मैं अपने ही ढंग से जीऊंगा। किसी समझौते के लिए मैं तैयार नहीं हूं। लाखों भारतीय आ सकते हैं यदि मैं जरा सा समझौता कर लूं, और समझौता कठिन भी नहीं है। मैं बुद्ध जैसे वस्त्र पहन लूं तो बौद्ध धारणा वाले लोग तुरंत मेरे पास उमड़ पड़ेंगे। लेकिन ऐसा झूठ संभव नहीं, ऐसा समझौता भी असंभव है। मैं जैसा हूं वैसा ही जीऊंगा। कोई आए ठीक, कोई ना आए ठीक, कोई बिल्कुल भी ना आए तब भी ठीक। कोई उपाय नहीं है। मैं अपने स्वरूप से रत्ती भर भी समझौता नहीं कर सकता। इसलिए मेरे साथ वही जुड़ पाएंगे जो किसी समझौते की आकांक्षा लेकर नहीं आते, जो सीधे बिना आड़ मुझे देखने को तैयार हैं। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका से लौटे
वहां उन्हें अद्भुत सम्मान मिला, पूर्व स्वागत, अपार प्रेम। हजारों लोग उनकी सुगंध में झूम उठे। रामतीर्थ स्वयं भी विलक्षण थे। उनके शब्दों में, उनके व्यवहार में, उनकी प्रत्येक दृष्टि में परमात्मा की चमक थी। लेकिन भारत लौटकर उन्होंने सोचा कि यात्रा काशी से ही शुरू करें, और बस यही कठिनाई खड़ी हो गई। मुझसे पूछते तो कहता काशी को बिल्कुल छोड़ दो, वहां से यात्रा शुरू ही नहीं हो पाएगी। और वही हुआ। रामतीर्थ ने समझा था कि काशी के लोग तो अवश्य समझेंगे जब अमेरिका जैसे देश, जिनका धर्म से संबंध लगभग समाप्त हो चुका है, वहां के लोग इतना आनंदित हुए, इतने प्रसन्न हुए, तो काशी तो और भी अधिक मन खोल देगी। उन्हें लगा काशी के लोग पलक पावड़े बिछा देंगे, उनकी बात सहज समझ में आ जाएगी। लेकिन काशी में कोई नहीं समझा। उलट एक पंडित खड़ा हुआ और बोला, यह कैसी बकवास है, इसे वेदांत कहते हैं। संस्कृत आती है? रामतीर्थ को संस्कृत नहीं आती थी। वे फारसी से पढ़े थे, पंजाब में जन्मे, उस समय फारसी का ही बोलबाला था। उर्दू जानते थे, फारसी जानते थे, अंग्रेजी जानते थे, लेकिन संस्कृत नहीं जानते थे। अमेरिका में किसी ने यह नहीं पूछा कि संस्कृत आती है या नहीं। बुद्ध होने के लिए क्या संस्कृत जानना अनिवार्य है? अगर ऐसा होता तो बुद्ध भी बुद्ध न होते, उन्हें भी संस्कृत नहीं आती थी। महावीर भी जिन्न कहलाते, क्योंकि उन्हें भी संस्कृत नहीं आती थी। और मोहम्मद बेचारे, मोहम्मद का तो क्या ही हिसाब लगाओ। जीसस, मूसा, जरथुस्त्र, लाओत्सु, इन सबको तो फिर किसी गणना में रखना ही असंभव हो जाता। रामतीर्थ ने कहा, संस्कृत तो मुझे नहीं आती। यह सुनकर वह पंडित खिलखिलाकर हंस पड़ा, और भी लोग हंसने लगे। बोले, संस्कृत नहीं आती तो वेदांत क्या सुनाते फिर रहे हो? पहले संस्कृत सीखो, तभी वेदांत समझोगे। ब्रह्मसूत्र पढ़ो। राम ने ब्रह्मसूत्र नहीं पढ़ा था, उन्होंने ब्रह्म को पढ़ा था। जब मूल को ही जान लिया तो सूत्र क्या पढ़ना। जहां से बादरायण ने ब्रह्मसूत्र रचे, उसी स्रोत में राम ने स्वयं डुबकी लगा ली। अब उधार क्यों जाएं? न उपनिषद पढ़े न वेद। पंडितों ने समझाया, पहले संस्कृत सीखो फिर वेदांत, नहीं तो तुम समझोगे नहीं, दूसरों को भी क्या समझाओगे। लेकिन उन सब में से एक भी व्यक्ति ऐसा न था जो इस आदमी के भीतर झांक सके। यह दृश्य देखकर राम चकित रह गए, स्तब्ध। बोले, ऐसे लोगों में परिश्रम करने का लाभ ही क्या? और जिस गैरिक वस्त्र को पहनकर वे दुनिया भर में संदेश देने गए थे, उसी दिन उतार दिया। साधारण वस्त्र पहन लिए और हिमालय की ओर चल पड़े। मित्रों ने पूछा, गैरिक वस्त्र क्यों छोड़ दिए? राम ने कहा, जिनसे इन वस्त्रों को पहचानने की आशा थी वे ही पहचान न पाए, तो अब इन्हें रखकर क्या करूं? इनका मूल्य ही समाप्त हो गया। असल में गैरिक वस्त्र छोड़कर उन्होंने यह घोषित कर दिया कि वे उस सड़ी गली परंपरा से स्वयं को मुक्त कर रहे हैं। कह दिया, अब मुझे तुम अपना सन्यासी मत समझो, यह तो सदा से होता आया है। दूर दूर देशों से जो लोग यहां आते हैं, लगभग 30 देशों से लोग पहुंचे हैं, वे बिना किसी धारणा के आते हैं, दर्पण जैसे खाली मन लेकर। और उनके उसी खाली मन में मेरा वही रूप उभरता है जो वास्तव में है। विदेश से आने वाले लोग मुझ में जीसस को खोजने नहीं आते। हां, कभी कभी कोई वृद्ध पुरुष या कोई वृद्धा आ जाती है जो कहती है, मैं तो जीसस को मानती हूं, आपको कैसे मानूं? तो ठीक है, हमारा संबंध वहीं समाप्त हो जाता है। अवसर मिला था पर वो चूक गई। लेकिन भारत में तो 99% लोग पहले से ही धारणाओं में जकड़े हुए आते हैं, और वही धारणाएं उनकी सबसे बड़ी बाधा बनती हैं। कुछ सौभाग्यशाली लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कोई धारणा नहीं, या जो इतने साहसी हैं कि अपनी मान्यताओं को एक तरफ रख सके, जो मन को बिल्कुल खाली कर सीधा आंख में आंख डालकर हृदय से हृदय मिलाकर देखने को तैयार हों, वे मुझे अवश्य पहचान लेंगे। और यदि वे भी नहीं पहचानेंगे तो फिर कौन पहचानेगा? मैं तो उन्हीं थोड़े से लोगों के लिए हूं। यह देश अत्यंत पुराणपंथी है, यही सबसे बड़ी अड़चन है। फूल खिला है, सुगंध भी फैल रही है, पर तुम्हारी नासिकाएं सुन्न पड़ चुकी हैं।
तुम एक विशेष तरह की सुगंध के इतने अभ्यस्त हो गए हो कि किसी नई सुगंध को पहचान ही नहीं पाते, और जिन सुगंधों को तुम पहचान सकते थे उनका उड़ना तो बहुत पहले बंद हो चुका है। वे अब अतीत की कहानियां हैं। अब न राम काम आ सकते हैं, न कृष्ण, न बुद्ध, न महावीर। जब ही कोई सद्गुरु विदा होता है बस कहानी रह जाती है, पत्थर की मूर्तियां रह जाती हैं, कागज पर खुदे हुए शब्द रह जाते हैं। फिर पूजा तो हो सकती है पर जीवन परिवर्तन नहीं। चाहे लाख सिर पटक लो गीता पर या कुरान पर, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। शायद इसी भरोसे से तुम सिर पटकते भी हो, जानते हो कि कुछ बदलने वाला नहीं। न गीता कुछ बिगाड़ेगी, न कुरान, न राम कुछ कर सकते हैं, न कृष्ण। वे क्या करेंगे? वे तो तुम्हारे ही बनाए हुए खिलौने हैं, तुम्हारी ही मूर्तियां हैं, तुम्हारे ही बस में हैं। चाहो तो मुकुट पहना दो, चाहो तो उतार लो, चाहो तो प्रसाद चढ़ा दो, चाहो तो न चढ़ाओ, नहलाओ या न नहलाओ, सब तुम्हारी मर्जी। लेकिन सदगुरु तुम्हारे बस में नहीं होता। सदगुरु के हाथ में तुम्हें होना पड़ता है, और यही जोखिम है। इसलिए जो जीवित गुरु से नहीं जुड़ पाता वह स्वयं को धोखा दे रहा है, आत्मवंचना कर रहा है। मुर्दा गुरुओं की पूजा करके वह खुद को धार्मिक साबित करना चाहता है, पर वह धार्मिक नहीं है। जो फूल अब नहीं रहे उनकी सुवास कहां से आएगी? जिन वृक्षों का अस्तित्व ही नहीं, उनकी छाया में तुम बैठे हो, किसे धोखा दे रहे हो? जो नदियां सूख चुकी हैं उनके किनारे बैठकर क्या तुम अपनी प्यास बुझा लोगे? होश में आओ, उन नदियों को खोजो जहां जलधारा अभी भी बह रही है। उन वृक्षों को ढूंढो जहां शाखाएं हरे पत्तों से भरी हैं, जहां फूल खिलते हैं और फल लगते हैं। उन व्यक्तियों को पहचानो जहां अभी परमात्मा बोल रहा है, जहां अभी परमात्मा सांस ले रहा है, जहां परमात्मा जी रहा है, नाच रहा है। उसी नृत्य से जुड़ सको तो तुम्हारे जीवन में क्रांति संभव है। तो कृष्ण वेदांत, चिंता मत करो। जैसा मेरे साथ हो रहा है वैसा ही होना था, ऐसा ही हमेशा होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। इसमें समय गंवाने की जरूरत नहीं। इसीलिए मेरी उनमें जरा भी दिलचस्पी नहीं। मेरी ऊर्जा तो केवल उन्हीं की ओर बह रही है जो बदलने को तैयार हैं, जो आंख खोलकर मुझे पहचानने को राजी हैं। मेरा संबंध केवल उन्हीं से है, बाकी से कोई संबंध नहीं। मेरी अपनी दुनिया है, वही दुनिया जिसमें वे लोग हैं जो मुझे पहचानने को तैयार हैं। बाकी दुनिया को तो बस उपेक्षित कर देना है। बुद्धों के पास सदा एक अलग ही लोक बसता है, इस संसार से बिल्कुल भिन्न। उसे बुद्ध क्षेत्र कह लो, जिन क्षेत्र कह लो, जो नाम देना चाहो दे दो। वही बुद्ध क्षेत्र, वही जिन क्षेत्र अभी बन रहा है। प्रेमी आ रहे हैं और आते ही जाएंगे। लाखों लोग रूपांतरित होने वाले हैं, और मैं अपनी सारी ऊर्जा केवल उन्हीं पौधों पर न्योछावर करना चाहता हूं जो खिलने को तैयार हैं। उन बीजों पर सिर मारने की मेरी कोई इच्छा नहीं, जिन्होंने पत्थर बने रहने की जिद ठान रखी है। मेरे साथ दो तरह के लोग प्रेम में पड़ते हैं। एक वे जिन्हें मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरी वाणी उन्हें आकर्षक प्रतीत होती है, और कौन जाने यह आकर्षण भी गलत कारणों से पैदा हो रहा हो। मान लो कोई शराबी यहां चला आए और मैं कह दूं कि मुझे हर व्यक्ति स्वीकार है, मैं किसी की निंदा नहीं करता। इस शराबी को तो हर जगह तिरस्कार ही मिला है, जहां भी गया डांट खाई, जिसे भी मिला उसी ने उसे समझाया, हर किसी ने उसे शराब छोड़ने की सलाह दी। लेकिन जैसे ही वो मेरी ये बात सुनता है कि मैं सभी को स्वीकार करता हूं, उसे बड़ा सुकून मिलता है, मानो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो, और उसी पल उसके भीतर मेरे लिए एक तरह का प्रेम जग उठता है। मगर यह प्रेम ठीक कारणों से नहीं जन्म लेता। ये इसलिए पैदा होता है क्योंकि मेरी बात उसके अहंकार को अप्रत्यक्ष रूप से सहारा देती है। वो मेरे शब्दों का उपयोग अपने ही व्यक्तित्व को मजबूत करने के लिए करता है। प्रेम तो होगा, लेकिन इस प्रेम की तहों में घृणा छिपी रहेगी। तुम्हारे जीवन में प्रेम की कमी रही है, न किसी ने तुम्हें प्रेम दिया, न तुमसे प्रेम लिया। और जब मैं तुम्हें पूरे मन से स्वीकार करता हूं तो तुम्हारा दबा हुआ प्रेम अचानक सतह पर आ जाता है। लेकिन यह प्रेम अपने साथ छुपी हुई घृणा भी लिए होता है। ध्यान रखना, जैसे दिन के बाद रात आती है
और रात के बाद दिन उसी तरह प्रेम के पीछे घृणा मौजूद रहती है। इसलिए एक समय आएगा जब प्रेम खत्म होकर तुम अचानक घृणा से भर जाओगे बिना किसी स्पष्ट कारण के, और तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि जिसे इतना प्रेम करते थे उसके प्रति अचानक घृणा क्यों। यह घृणा इसलिए उभरती है क्योंकि तुम्हारा प्रेम अभी ध्यान से पैदा नहीं हुआ है, वह सिर्फ विचारों और भावनाओं का प्रेम है। एक दूसरा प्रेम भी होता है, वह प्रेम जो ध्यान की गहराई से जन्म लेता है। जब प्रेम ध्यान की अग्नि से गुजरता है तो सोने में मिले हुए सारे कूड़े कचरे जलकर समाप्त हो जाते हैं, और यही प्रेम जब तपकर निकलता है तो वह शुद्ध कुंदन बन जाता है। उसमें फिर घृणा का कोई अंश नहीं रह जाता, उसमें केवल सम्मान होता है जिसमें अनादर की कोई छाया तक नहीं होती। वरना आमतौर पर सम्मान करने वाले लोग ही सबसे पहले अपमान करने को तैयार हो जाते हैं। वही लोग फूल मालाएं पहनाते हैं, वही लोग गालियां देने लगते हैं, वही लोग चरण छूते हैं, और वही लोग गर्दन काटने का साहस भी कर लेते हैं। आनंद सत्यार्थी, तुम्हारी स्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही है। तुम कहते हो कभी कभी मैं इतनी घृणा से भर जाता हूं कि लगता है गोली मार दूं। यह स्वाभाविक है, और इसके पीछे एक और कारण छिपा है जिसे समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सबके साथ होता है। सन्यास से तुम्हें जितना मिलने वाला है उतना तुम किसी भी कीमत पर चुका नहीं पाओगे। सन्यास से जो प्राप्त होगा वो इतना विशाल है कि तुम्हारे सारे धन्यवाद भी उसके सामने छोटे पड़ जाएंगे। और यही कठिनाई खड़ी होती है, तुम मुझे क्षमा नहीं कर पाओगे। ये बात थोड़ी उलटी लग सकती है, पर मनोविज्ञान ऐसा ही है। जिससे हमें कुछ मिले हम उसके सामने छोटे हो जाते हैं। अगर हम उसका प्रत्युत्तर दे सके तो हम बराबरी में आ जाते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी देन दे दे जिसके बदले में हम कुछ भी न दे सकें, कोई भी क्षण चुका न सके, तो हम उस व्यक्ति को कभी मन से माफ नहीं कर पाते। उसके सामने अपनी ही हीनता हमें चुभने लगती है। मेरे एक परिचित हैं, बहुत बड़े धनवान, एक बार ट्रेन में मेरे साथ यात्रा कर रहे थे। पहले कभी उन्होंने मुझसे इस बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन उस दिन डिब्बे में हम दोनों ही थे, इसलिए बातों बातों में एक राज खुली गया। उन्होंने कहा, आज साहस करके पूछता हूं, मेरी जिंदगी में एक दुर्घटना है जो अमावस की तरह हमेशा छाई रहती है। दुर्घटना यह है कि मैंने अपने सभी रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों को इतना दिया है कि आज वे सब समृद्ध हैं, सब अमीर हैं, सबके पास धन है। वास्तव में उन्होंने खुल कर दिया है, दिल खोल कर दिया है। यह भी सच है कि उनके रिश्तेदार जो कभी बिल्कुल गरीब थे आज संपन्न हैं। उनके वे मित्र जिनके पास कभी कुछ नहीं था आज सब कुछ रखते हैं। इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। उन्होंने सचमुच बहुत उदारता से दिया है। लेकिन उनका प्रश्न था, फिर भी कोई मुझसे खुश नहीं, उल्टे सब मुझसे नाराज हैं, मुझे सहन तक नहीं कर पाते। ये मेरी समझ में नहीं आता, इतना करने के बाद भी ऐसा क्यों? मैंने कहा, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, उससे सब साफ हो जाएगा। क्या आपने कभी इन लोगों को आपके लिए कुछ करने दिया है, कुछ छोटा मोटा कोई भी काम? वे बोले, नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरे पास सब कुछ है, और अगर किसी ने कभी कुछ करना भी चाहा तो मैंने मना कर दिया, कह दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास पहले से बहुत है। तब मैंने कहा, यही वजह है कि वे आपसे नाराज हैं, वे आपको कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आपने उन्हें प्रत्युत्तर देने का कोई अवसर ही नहीं दिया। आपने उन्हें हमेशा लेने की स्थिति में रखा और खुद देने की। उनके भीतर हीनता बैठ गई है। वे जानते हैं कि आप ऊंचे हैं, दाता दानी, और वे भिखारी की स्थिति में रहे। और याद रखना, भिखारी कभी दाता को क्षमा नहीं कर सकता। मैंने उनसे कहा, एक काम कीजिए, अपने लोगों को छोटे छोटे काम आपके लिए करने दीजिए। मुझे पता है कि आपको वास्तव में किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ छोटे अवसर। मान लीजिए आप बीमार हों और कोई एक गुलाब का फूल लेकर आ जाए तो उसे स्वीकार कर लीजिए और उस फूल को कृपा मानकर ग्रहण कीजिए। कभी किसी मित्र से कह दीजिए, यह काम तुमसे ही हो सकेगा, मुझसे नहीं हो पा रहा, तुम ही संभाल लो। बस उन्हें थोड़ा सा मौका दें कुछ करने का।
मैंने कहा, आप अपने सभी काम खुद कर सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन अगर आप उन्हें थोड़ा बहुत कुछ करने देंगे तो धीरे धीरे वे आपको क्षमा कर पाएंगे। उन्हें महसूस होगा कि उन्होंने सिर्फ लिया ही नहीं, कभी दिया भी है। उन्हें लगेगा कि वे आपके नीचे नहीं हैं बल्कि बराबरी में खड़े। लेकिन यह सब उनके अहंकार के खिलाफ था और वे ऐसा कर नहीं सके। 2 साल बाद जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे माफ करें, मैं किसी से कुछ ले ही नहीं सकता, गुलाब का फूल भी नहीं। यह मेरे स्वभाव के विरुद्ध है। मैं ये बात स्वीकार ही नहीं कर सकता कि मैं किसी से कुछ लूं। मैंने तो बस देना सीखा है, लेना नहीं। तब मैंने कहा, तो फिर जिन लोगों को आपने दिया है वे हमेशा आपके शत्रु बने रहेंगे। आनंद सत्यार्थी, यही कठिनाई यहां भी है, लेकिन इस वजह से नहीं कि मुझे तुमसे कुछ लेने में कोई झिझक है, न इसीलिए कि मेरे भीतर कोई अहंकार है। समस्या केवल इतनी है कि जो मैं देता हूं उसका प्रत्युपकार संभव ही नहीं। यह ऐसा देने का स्वभाव है जिसे लौटाया नहीं जा सकता। मैं तो अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश करता हूं, छोटे छोटे उपाय जितने बन पड़ते हैं। मैं लोगों को छोटे छोटे काम दे देता हूं। कोई अमेरिका जा रहा है तो उससे कह देता हूं, मेरे लिए एक कलम ले आना या मेरे बगीचे के लिए एक पौधा ले आना। हालांकि मेरे बगीचे में अब जगह नहीं बची और पौधों की इतनी कलमें जमा हो गई हैं कि विवेक मुझसे पूछती रहती है, इन सब का करोगे क्या? उन्हें संभालना पड़ता है, साफ सुथरा रखना पड़ता है। और जब कोई फिर विदेश जाता है और मैं कहता हूं मेरे लिए एक कलम ले आना, तो उसकी समझ में नहीं आता कि इसकी जरूरत क्या है। लेकिन जरूरत केवल इतनी है कि मैं तुम्हें भी एक अवसर देना चाहता हूं कि तुमने मेरे लिए कुछ किया हो, छोटा ही सही, लेकिन किया हो। मैं अभी ये जल्दी नहीं चाहता कि कोई मुझे गोली मारने को उतारू हो। वक्त आने पर मार देना आखिरी पुरस्कार समझकर, लेकिन अभी तो काम शुरू ही हुआ है। थोड़ा ठहरो, थोड़ा संभालो। आनंद सत्यार्थी, गोली वोली तैयार रखना पर अभी नहीं, पहले थोड़ा काम व्यवस्थित हो जाने दो। सन्यास का यह रंग पृथ्वी पर जरा फैल जाने दो। हां, कोई ना कोई एक दिन गोली चलाएगा और सबसे अधिक संभावना यही है कि वही चलाएगा जो सन्यासी होगा, वही जिसे ये सब बिल्कुल असहनीय हो जाएगा, जो सह नहीं पाएगा। जिस व्यक्ति को इतना मिलता चला जाए कि लौटाने का कोई उपाय न बचे, आखिर वो करे क्या? गोली न मारे तो क्या करे? जीसस को भी जूदास ने ही बेचा था मात्र 30 सिक्कों में, और जूदास वही था जो जीसस का सबसे प्रिय और प्रमुख शिष्य माना जाता था। उसी ने मार्ग दिखाने वाले को सूली दिलवाई। और देवदत्त ने भी बुद्ध को मारने की भरपूर कोशिशें की, और वह बुद्ध का चचेरा भाई था, अग्रणी शिष्यों में से एक था। यह सब बिल्कुल स्वाभाविक है। इसके पीछे जीवन का एक गहरा गणित काम करता है। गणित यह कहता है कि जब व्यक्ति ठण के भार से इतना दब जाता है कि चुकाने का कोई रास्ता नहीं बचता, तो वह विनाश की ओर बढ़ता है। गोली चलाने के अलावा उसे कोई राह नजर नहीं आती। लेकिन अभी नहीं, अभी तो जरा ठहरो। समय आने पर मैं स्वयं ही तुमसे कह दूंगा। सत्यार्थी, कहां है गोली? साधारण प्रेम का यही रूपांतरण होना तय है। हर साधारण प्रेम अंततः घृणा में बदल ही जाता है। इसलिए यदि तुम सचमुच चाहते हो कि तुम्हारे भीतर मेरे प्रति कोई घृणा न बचे, तो तुम्हें ध्यान से होकर गुजरना होगा। ध्यान एक शुद्धि प्रक्रिया है, प्रेम को निर्मल करने की कला है, एक रसायन है। यहां कुछ लोग मुझे प्रेम तो करते हैं लेकिन ध्यान नहीं करते। वे कहते हैं हमें तो आपसे प्रेम है, ध्यान की क्या जरूरत? उनका प्रेम ही सबसे खतरनाक है। किसी भी क्षण वह प्रेम भारी मूल्य चुकवा सकता है, क्योंकि उसके नीचे नीचे घृणा इकट्ठी होती जाती है। ध्यान करना जरूरी है ताकि घृणा धुलती चले और प्रेम निरंतर निखरता जाए। और एक दिन ऐसा प्रेम जन्म लेता है जिसके विपरीत तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं बचता, न कोई घृणा न कोई अंधेरा। ऐसे प्रेम का अनुभव करना ही अमृत का स्वाद चखना है।